आप लोग हम फिर आ गए हैं एक नया चैप्टर लेके। चैप्टर 8 इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को बहुत लोग करंट बोलते हैं, तो आज पहले देखते हैं करंट और इलेक्ट्रिसिटी में क्या अंतर है, फिर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी आपकी होती है फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी मतलब ये कोई भी काम करने के लिए एबल होती है, मतलब एबल टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी ये भी कोई कार्य कर सकती है। सिंपल एग्जांपल ले लें, अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है यानी एनर्जी फ्लो हो रही है, इसी की वजह से आपका बल्ब ग्लो कर रहा है, फैन मूव कर रहा है, रेफ्रिजरेटर ऑन है, एसी ऑन है, ये सब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, क्योंकि एनर्जी का फ्लो हो रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। लेकिन करंट क्या है? ठीक, करंट क्या है? करंट आपकी होती है जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, मतलब कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज है। ठीक, तो करंट क्या है? कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती कैसे है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं आपका, फिर हम आएंगे करंट पे, फिर इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके? इलेक्ट्रॉन पे आपके पास चार्ज होता है माइनस, सबको पता होगा। ठीक, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? चार्ज होता है कितना? 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। ठीक, केमिस्ट्री में सबने पढ़ा ही होगा। और इसका मैग्नीट्यूड होता है ये, और ये आपका साइन होता है माइनस का इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए प्लस का। अब ये फ्लो कर रहा है तो मतलब सीरीज बन रही होगी। तो ये क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, जब फ्लो सीरीज बनती है इलेक्ट्रॉन फ्लो की, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन करंट की बात करें तो करंट के केस में क्या होगा आपका? पॉजिटिव और निगेटिव दोनों केस हो सकते हैं आपके, दोनों की सीरीज होगी, तो फ्लो क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी में कौन सा कंसीडर करते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आपका सर्किट कंप्लीट कर रहा होता है। ठीक, अब इलेक्ट्रिसिटी की बात हो गई, करंट की बात हो गई, तो करंट आपकी है क्या? आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा I इक्वल्स टू क्यू बाई टी का। ठीक, T फॉर टाइम, Q फॉर चार्ज, I फॉर करंट। ठीक, चार्ज क्या है? चार्ज पॉजिटिव या निगेटिव? कंसीडर कौन सा कर रहे हैं? निगेटिव। ठीक, निगेटिव कंसीडर कर रहे हैं। अगर मान लें कि ये आपकी करंट कितनी है? 1 यूनिट मान ली, टाइम कितना है? यूनिट मान लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्लो से आपका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, उसको सीरीज चाहिए। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? इतना, उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ई से। कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे उसको हम डिनोट कर लेते हैं स्मॉल एन से, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय यूनिट चार्ज ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। वो आपको क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज जो आपका फ्लो हो रहा होगा 1 एम्पियर करंट में, और कितने टाइम में? 1 सेकंड में। जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो हमको टोटल चार्ज पता लग जाएगा कितने चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक, एक फॉर्मूला आपका ये बनता है। ठीक है, एक फॉर्मूला आपका ये बनता है I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अगर इसी का हम दूसरा फॉर्म देखेंगे तो क्या बनेगा? N इंटू ई बाई टी का। ठीक, तो ये दो फॉर्मूले आपके पास आ गए करंट की। अब इसकी थोड़ी यूनिट की बात कर लेते हैं। ठीक, यूनिट क्या होगी? तो चार्ज की यूनिट क्या होगी? हो जाएगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है?
-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? कूलम। ठीक, और टाइम भी क्या हो जाती है? सेकेंड। तो अगर हम करंट की यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की, तो वो क्या हो जाएगी आपकी? कूलम पर सेकेंड। ठीक, कूलम पर सेकेंड। लेकिन फोर्स की जैसे आपकी क्या हो जाती है? मास इनटू एक्सेलरेशन, उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है आपकी स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक, लेकिन हम इसको क्या लिखते हैं? न्यूटन लिखते हैं। तो उसी तरह यहां पे कूलम पर सेकेंड को हम क्या लिखेंगे? एम्पियर। ठीक, एम्पियर का सीधा सा मतलब आपको याद रखना है, कूलम पर सेकेंड का। अब ये एम्पियर आया कहां से? तो जिसने करंट की खोज की थी वो कौन थे? फ्रेंच फिजिसिस्ट। ठीक है, फ्रेंच साइंटिस्ट बोल रहे, फ्रेंच साइंटिस्ट। तो उनका क्या नाम था? एंड्री एम्पियर। उन्हीं के नाम के ऊपर एम्पियर इसकी यूनिट रख दी गई। ठीक, और इसको अगर हम इसकी सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल होता है आपका कैपिटल ए का। ठीक, कैपिटल ए का। तो ये बात हो गई आपकी करंट की। अब कुछ और यूनिट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, अदर यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं जो ज्यादातर यूज होती हैं आपकी? वो होती है आपकी मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। ठीक है, ठीक, अदर यूनिट कौन सी होती है आपकी? मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। ठीक, मिली से आपको याद रखना है, जहां पे भी मिली की बात आएगी वहां पे क्या हो जाएगा? 10⁻⁻3। ठीक, और आगे जो है सब आगे जो आपकी यूनिट है वही यूनिट हो जाएगी। माइक्रो में क्या हो जाता है? 10⁻⁻6। ठीक है, 10⁻⁻6। तो ये बात हो गई आपकी करंट की यूनिट्स की। अब अगर डिफाइन करना चाहें 1 एम्पियर, ठीक, 1 एम्पियर को डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे? फॉर्मूला आपका क्या था? Q/T। क्या था? कूलम पर सेकेंड। हम कभी भी कोई यूनिट डिफाइन करते हैं तो उसको क्या मान लेते हैं? यूनिट। तो यहां पे करंट क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर। चार्ज क्या हो जाएगा? 1 कूलम। टाइम क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड। तो अब डिफाइन करने की बात करें तो कैसे करेंगे? 1 एम्पियर इज द करंट इन विच 1 कूलम चार्ज इज फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन 1 सेकेंड is known as 1 ampere। ठीक है, it is the amount of charge which flow in unit second is called 1 ampere। ठीक, इस तरह आप एम्पियर को डिफाइन करेंगे। अब करंट की बात हुई है तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पोटेंशियल का। ठीक, पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल, फिजिक्स में आपने बहुत बार पोटेंशियल सुना होगा, कभी पोटेंशियल एनर्जी, नॉर्मल लाइफ में भी बोलते हैं आपका पोटेंशियल नहीं है, ये है वो। ठीक, तो पोटेंशियल क्या होता है? अगर सिंपल सी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होती है? जितनी एनर्जी आपके पास स्टोर रहती है, ठीक है, वही एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में जब आप वर्क करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पोटेंशियल मतलब क्या है? स्टोर्ड एनर्जी।
लेकिन यहाँ पोटेंशियल का मतलब अगर एग्जांपल से समझें तो अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट हाइट से फेंकते हैं तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से नीचे जाता है, ठीक। यानी अर्थ क्या करती है, अपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से उसको अट्रैक्ट करती है, ठीक। और हर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, अलग अलग होता है। हाइट बढ़ेगी तो और तेजी से अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रही है तो फोर्स भी क्या लग रहा होगा, इंक्रीज होता जा रहा होगा। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, mgh। h क्या है, हाइट है। हाइट इंक्रीज होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करें तो क्या है, हाइट बढ़ेगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा, ठीक। तो हर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अलग अलग होता है। जीरो किस पॉइंट पे होता है, जहां पे ऑब्जेक्ट आपका अर्थ से टच हो रहा होता है, ठीक। और जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। अब दूसरे एग्जांपल की बात करें, ठीक। दूसरा एग्जांपल जैसे ठीक, दो बकेट है, अटैच है, बीच में टैप लगी हुई है, ठीक। टैप आपने ओपन करी तो क्या होगा, वाटर हाई, जिस बकेट में वाटर हाई लेवल पे है वो क्या होगा, जिस बकेट में वाटर लो लेवल पे है उस तरफ फ्लो करना स्टार्ट करेगा। कब तक करेगा, जब तक दोनों की लेवल बराबर नहीं हो जाती। वो किस लिए, ठीक। वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है वाटर क्या करता है, अपनी लेवल मेंटेन करने की कोशिश करता है, ठीक। यहां पे क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक। और इधर क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन लो है। कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट, ठीक। यहां पे कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट है, केमिस्ट्री में अलग होता है, यहां पे अलग। कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट, तो यहां पे अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा है, यहां पे कम, ठीक। दोनों अटैच हैं, इस वजह से क्या होगा, फ्लो स्टार्ट होगा। कब, जब आप टैप ओपन करेंगे। कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों की लेवल बराबर नहीं हो जाती। तो देख सकते हैं यहां पे आप इसको बोल सकते हैं ये लो कंसंट्रेशन पे है, और ये क्या है, हाई कंसंट्रेशन पे है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है नॉर्मली, ठीक। इसी तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, ऊपर बढ़ेंगे तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, नीचे क्या है, जीरो है। तो हाई से लो की तरफ मूवमेंट होती है बॉडी की। तीसरे एग्जांपल की बात करें जो आपने पढ़ा भी होगा कि अगर दो बॉडी को हीट करें, ठीक, दो बॉडी को हीट करें, एक आपकी हाई टेम्परेचर पे है, एक लो टेम्परेचर पे है। तो जो हाई टेम्परेचर पे है उसके पास हीट एनर्जी का अमाउंट ज्यादा है, जो लो टेम्परेचर पे उसका हीट अमाउंट कम है। तो क्या होता है, जब दोनों बॉडी को टच कराते हैं तो उसमें क्या होता है, हीट का एक्सचेंज होता है। कहां से, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। क्या हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो हो रहा है, किसका, हीट का। तो नॉर्मली क्या होता है, लो कंसंट्रेशन, सॉरी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होगा, चाहे जो भी एनर्जी हो, चाहे जो भी चीज हो। लेकिन अगर हम बात करें करंट की, एक कंडक्टर है, ठीक, उस पे चार्ज है, ठीक, और एक कंडक्टर है जिस पे लो चार्ज है, उसको आप मेटल वायर से अटैच करेंगे। तो मेटल वायर से अटैच करने पे क्या होगा, जो चार्ज है आपका जिस बॉडी में ज्यादा है वहां से फ्लो करना स्टार्ट करेगा, कहां पे, लो बॉडी की तरफ। अब दिक्कत कहां आती है, करंट के केस में क्या लेते हैं, जो आपका पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है, अगर मान लीजिए इस पे पूरी निगेटिव चार्ज है, ठीक, और इस पे पूरा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन किसको लेते हैं हम, पॉजिटिव वाले को, ठीक, इसको हम बोलेंगे हाई कंसंट्रेशन। निगेटिव वाले को हम बोलते हैं लो कंसंट्रेशन।
तो क्या होता है, पॉजिटिव वाले के पास ऐसा तो होगा कि नहीं कि निगेटिव चार्ज है ही नहीं, निगेटिव चार्ज होगा, कम अमाउंट में होगा। वैसे ही क्या होगा, इस बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, कम अमाउंट में होगा। लेकिन क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होगा कहां से, निगेटिवली चार्ज बॉडी से पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की तरफ। ठीक, कब तक होगा, जब तक दोनों में चार्ज बराबर नहीं हो जाते। ठीक, तो यही होता है आपका पोटेंशियल। ठीक, इसमें क्या है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, इसको याद रखना है। हाई कंसंट्रेशन हम किसको बोल रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को। ठीक, और लो कंसंट्रेशन किसको, निगेटिवली चार्ज बॉडी को। तो लो से हाई की तरफ क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा। कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। कब तक, दोनों में जब तक बराबर निगेटिव चार्ज नहीं हो जाते। ठीक, तो ये हो गई आपकी पोटेंशियल की बात। ठीक, पोटेंशियल की बात हो गई, तो इसकी मेजरमेंट की भी बात कर लेते हैं। measurement of potential in terms of work done on charge। ठीक, पोटेंशियल समझ में आ गया। ठीक है, पोटेंशियल मतलब क्या है यहाँ पे, फिजिक्स के केस में अमाउंट। ठीक, ज्यादा अमाउंट से कम अमाउंट की तरफ फ्लो होगा। अब पोटेंशियल का मेजरमेंट करना है, पहले तो हम ये जानते हैं कि क्या करता है, लाइक चार्जेस जो होते हैं आपके रिपेल करते हैं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, निगेटिव निगेटिव रिपेल करेगा। लेकिन और निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट करेगा। ठीक, लेकिन क्या होता है, कुछ दूरी तक ही ये फोर्स लगती है। ठीक, जितना बड़ा आपका मैग्नेट होगा या जितना बड़ा आपका चार्ज होगा, उसकी कुछ रेंज होगी, उस रेंज के अंदर आएंगे तभी आपको वो फोर्स देखने को मिलेगा। ठीक, वो कुछ पॉइंट, मान लीजिए कि आपका चार्ज है, इसकी रेंज ये है, और कोई दूसरा चार्ज है वो इस रेंज पे है, तो इस रेंज पे आपको ना रिपेल देखने को मिलेगा ना अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो वर्क डन इन चार्ज क्या होगा, वर्क डन ऑन चार्ज क्या होता है कि उस पॉइंट तक लेके आना जहां से आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन स्टार्ट होता है किसी भी चार्ज का, यानी उस फील्ड तक आप लेके आएंगे दूसरे चार्ज को, तब आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो इतनी दूरी लाने के लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक, किस पे, चार्ज पे, कहां तक लाने के लिए, दूसरे चार्ज की पोटेंशियल की रेंज तक लाने के लिए। ठीक, मान लीजिए चार्ज बहुत दूर है, ठीक, मान लीजिए इनफाइनाइट पे है, तो उस पर कितना वर्क फोर्स लग रहा होगा, 0। लेकिन अगर उसकी रेंज में आ गया तो फोर्स क्या लग रहा होगा, ज्यादा लग रहा होगा, यानी अगर लगना स्टार्ट हो गया तो मतलब आप उसकी फील्ड में आ गए। तो इनका क्या रिलेशन होता है, इन तीनों टर्म का, कि पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। ठीक, ये आपका रिलेशन निकल के आता है। अगर हम वर्क डन की बात करें, Q इंटू V, ठीक है, Q इंटू V, ऐसा ही कुछ फॉर्मूला हमने शायद फोर्स के केस में पढ़ा था। वो क्या था, ठीक, mgh, ठीक है, mgh। तो यहां पे हम चार्ज को कंसीडर करें, कंपेयर करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, चार्ज किसके बराबर मिलेगा, वेट के। ठीक, चार्ज किसके बराबर मिल रहा है हमको, वेट के। मतलब यहां पे बात किसकी हो रही है, इस चार्ज की। ठीक, क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ चार्ज की। ठीक, v को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, h। h क्या है, डिस्टेंस है, हाइट हो सकती है, लेंथ हो सकती है, क्या है सब,
मीटर में मेजर होती है, तो मतलब क्या सिंपल सा डिस्टेंस की बात हो रही है। तो ये क्या है, ये डिस्टेंस है कि किस पॉइंट से आपने उस चार्ज को मूवमेंट दिया इस फील्ड तक लाने के लिए, वो डिस्टेंस कितनी थी, वो क्या बताएगा आपको, पोटेंशियल बताएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी पोटेंशियल की। इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी पोटेंशियल की, W क्या होता है, वर्क, जूल में मेजर करते हैं। चार्ज किस में मेजर करते हैं, कूलम में मेजर करते हैं। ठीक, तो पोटेंशियल की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम। अब इस यूनिट को भी एम्पियर की तरह कन्वर्ट करेंगे, तो इस यूनिट को नाम देते हैं एक साइंटिस्ट के नाम पे, वो क्या है, वोल्ट। ठीक है, वोल्ट। वोल्ट किस साइंटिस्ट के नाम पे है, वोल्टा एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पे इसको वोल्ट दिया गया है। इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल V। ठीक है, तो ये बात हो गई मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ वर्क डन ऑन चार्ज। ये चीज पूरी आपकी क्या कहलाएगी, पोटेंशियल ऑफ द चार्ज, कि कितना आपको वर्क करना पड़ा दूसरे चार्ज पे उस पोटेंशियल फील्ड में लाने के लिए, वो आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल मतलब क्या, उसकी कितनी रेंज है अट्रैक्शन या रिपल्शन करने की, और आप कितनी दूर से लेके आए। ये बात हो गई आपकी पोटेंशियल की। अब नेक्स्ट टर्म पे हम स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, इसी तरह हम आगे भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।